देखो एक्सरसाइज 17 सी क्वेश्चन नंबर 11 इन द गिवन फिगर ए बी सी ए ई क्यू एंड सी ई पी आर स्ट्रेट लाइंस, ये सभी स्ट्रेट लाइंस हैं। शो दैट एंगल ए पी ई एंड सी क्यू ई, आपने क्या शो करना है टू प्रूफ जो एंगल ए पी ई है और एंगल सी क्यू क्या है, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मीन्स दोनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। ए पी ई, ठीक है। तो मैंने ए पी ई को मान लिया एंगल 1 एंड सी क्यू ई इसको मैंने मान लिया एंगल 2। दैट इज आपने क्या प्रूफ करना है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना आएगा 180 डिग्री, ठीक है। हेलो प्रूफ, मैं कहूँगा ज्वाइन ई बी, मैं ई बी को ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है। देखो मैंने ई बी ज्वाइन कर दिया। लेट दिस एंगल इज 3 एंड दिस एंगल इज 4, ओके। तो देखो आपके पास ए बी ई पी, ए बी ई पी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो यहां पर एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 होगा, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये होता है हमारे पास। अब देखो बी सी क्यू ई, बी सी क्यू ई इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये भी आपके पास क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अगर ये भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो आपके पास एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2, लिख सकते हैं। सेम प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ये चीज होती है। नाउ दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड, ठीक है। आपको 1 + 2 चाहिए तो 1 + 2 कब आएगा, जब इन दोनों को ऐड कर दोगे। तो ऐड 1 एंड 2 तो क्या जाएगा, एंगल 4 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो देखो आपके पास ए बी सी स्ट्रेट लाइन है, एंगल प्लस एंगल 4 क्या हुआ 180 डिग्री। 180 डिग्री इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, हैंस प्रूफ। आपने यही प्रूफ करना था। तो आप यहां से बोल सकते हो कि एंगल ए पी ई एंड सी क्यू ई आर सप्लीमेंट्री। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 13 17 सी एक्सरसाइज। इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस आपके पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, एंगल पी क्यू आर 135 डिग्री, साइड एस पी एंड आर क्यू प्रोड्यूस मीट एट पॉइंट ए। देखो पी क्यू आर एस मीट करने हैं तो ये ऐसे, ठीक है। तो ये मैंने नाम दे दिया, ये आपके पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गई। दिस इज पी क्यू आर एंड एस, ठीक है। एस पी एंड आर क्यू प्रोड्यूस्ड, एस पी एंड आर क्यू इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, मीट एट पॉइंट ए। वेयर एज द साइड पी क्यू एंड एस आर प्रोड्यूस्ड, पी क्यू एंड एस आर प्रोड्यूस्ड मीट एट पॉइंट बी। एंगल ए रेशियो एंगल बी इज 2:1, ठीक है। देखो एंगल ए रेशियो एंगल बी आपके पास 2:1 दिया है, ठीक है। अगर आपके पास तो ये इसका मतलब हो गया एंगल ए कितना हो गया आपके पास 2x एंड एंगल बी इज इक्वल टू x।
रेशो दिया है, डिवाइड कर लो, आपके पास क्या आ रहा है 2:1, यानी कि ये एंगल आपके पास क्या होगा 2x और ये एंगल क्या होगा x। नाउ गिवन PQR दिस एंगल इज 135 डिग्री। देखो अगर ये 135 डिग्री है तो ये लीनियर पे है तो ये 45 डिग्री आ जाएगा, लीनियर पे है तो ये भी 45 डिग्री आ जाएगा। ओके ठीक है। देखो अब आपको ये करना है, यहाँ पर एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। देखो ये जो एंगल है, ये एंगल ठीक है, यानी कि एंगल SPQ ठीक है इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल PQA। PQA का एक्सटीरियर एंगल है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2x + 45 ठीक है इन ट्रायंगल PQA। रीजन एक्सटीरियर एंगल is equal to sum of two opposite interior angles। ठीक है, वैसे मैं ये फाइंड आउट करूंगा ये एंगल ठीक है, और इन दोनों एंगल का सम क्या हो जाएगा 180। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइड इक्वल आर सप्लीमेंट्री। देखो तो इन ट्रायंगल RQB जो एंगल है आपके पास SRQ इज इक्वल टू x + 45, x + 45 डिग्री। ये आपने सेम रीजन यहां लिखना है ठीक है। तो देखो आपके पास PQRS इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर ठीक है, PQRS इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। ये आपके पास गिवन दिया हुआ है। अगर ये आपके पास गिवन साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है तो एंगल ऑपोजिट एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री ठीक है, यानी कि SPQ प्लस एंगल SRQ इज इक्वल टू 180 डिग्री ठीक है। अब देखो SPQ कितना है, SPQ इज 2x + 45 डिग्री एंड SRQ इज x + 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ गया 180 डिग्री ठीक है। मैं रफ कर रहा हूं, तो कितना जाएगा आपके पास 2x + x 3x + 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड x इज इक्वल टू 30। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 30। अब देखो x 30 है मीन्स एंगल B कितना आ गया आपके पास 30 डिग्री and angle A is equal to 2x which is equal to 2 into 30 degree and 60 degree। तो angle B is 30 degree and angle A is 60 degree। ये दोनों एंगल्स आपके फाइंड आउट हो चुके हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इन द फॉलोइंग फिगर ABCD is a cyclic quadrant। ABCD is a cyclic quadrant in which AD is parallel to BC। AD और BC आपस में पैरेलल हैं ठीक है, ये पैरेलल का कांसेप्ट यूज हो सकता है। इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए का जो बाइसेक्टर है मीट BC एट पॉइंट E, वो BC को E पॉइंट पर, यानी कि ये पॉइंट आपके पास E पॉइंट दिया है ठीक है, BC को E पॉइंट पर मिल रहा है एंड द गिवन सर्कल एट पॉइंट F, और सर्कल को F पॉइंट पर मिल रहा है। प्रूव दैट EF यानी कि आपने प्रूव करना, ये जो EF है इज इक्वल टू FC इज इक्वल टू ये FC ठीक है। तो आजा प्रूफ, देखो EF और आपने FC इक्वल करने, यानी कि आपको ये दोनों एंगल इक्वल करने पड़ेंगे ठीक है। अगर ये ऑपोजिट एंगल्स आप इक्वल करते हो तो उनके ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। आ जाओ, देखो गिवन क्या आपके पास, गिवन है आपके पास एंगल A ठीक है। इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A मीट BC एट E ठीक है, ये जो है आपके पास AF क्या है बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये एंगल अगर आपके पास x है तो ये एंगल भी x होगा। ओके ठीक है। अब देखो मैंने मान लिया लेट एंगल ठीक है BAF इज इक्वल टू एंगल FAD इज इक्वल टू कितना आ गया x। ओके, ये अगर x है तो दूसरा भी x होगा ठीक है। अब देखो AD इज पैरेलल टू BC, तो ये एंगल x है ठीक है,
ये और ये पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो ये एंगल भी कितना होगा, x। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं कौन सा एंगल, एंगल दिस एंगल एफ ए डी, एंगल एफ ए डी इज इक्वल टू एंगल बी ई या ए ई बी, ये ए ई बी, ये क्या होंगे एक्स। क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल। ठीक है, अब देखो ये एंगल निकल रहा है, ये एंगल भी एक्स होगा। कौन सा एंगल, एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल सी ई एफ, सी ई एफ एक्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब आगे ये एंगल निकालना है आपको। ठीक है, अब देखो ये एंगल निकालना है तो इससे आपके पास कौन सा एंगल बन रहा है, ये बन, ज्वाइन बी डी को ज्वाइन कर लो। ठीक है, ज्वाइन बी डी, देखो बी डी को ज्वाइन कर लो। अब देखो बी, ठीक है, लाइन स्ट्रेट ही नहीं बन रही है। ठीक है, तो देखो बी ए एफ, ठीक है, दोनों क्या क्या है, बी एफ, बी एफ आर्क से आपके पास ये एंगल बन रहा है एक्स, और बी एफ आर्क से ये एंगल बन रहा है डी, तो ये भी क्या होगा एक्स। ठीक है, यानी कि एंगल बी ए एफ इज इक्वल टू एंगल बी डी एफ इज इक्वल टू एक्स, एंगल इन सेम या एंगल ऑन सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट के एंगल है दोनों। ठीक है, ये देखो बी एफ आर्क से ही एंगल ए बन रहा है और बी एफ आर्क से ही एंगल बन रहा है। ओके, अब देखो ढंग से, बी एफ आर्क से ही ये एंगल बन रहा है और बी एफ आर्क से ही ये एंगल बन रहा है सी, तो ये भी क्या होगा, एक्स होगा। ये एंगल, ये देखो ये एंगल बन रहा है आपके पास बी एफ आर्क से। ठीक है, और वैसे भी आपको ये निकालने की जरूरत नहीं थी मेरे ख्याल से, इस टाइप की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो बी, ये जो एंगल है, ठीक है, ये जो एंगल है ये बी एफ आर्क से बन रहा है और बी एफ आर्क से आपके पास ये एंगल बन रहा है, कौन सा, ये ए एंगल, ये देखो बी एफ आर्क, ये बी एफ आर्क, तो एफ ए बी, एफ ए बी इज इक्वल टू एंगल बी सी एफ इज इक्वल टू एक्स, एंगल इन सेम सेगमेंट। ठीक है, अब देखो एफ ई सी और ये जो एंगल है दोनों इक्वल है। ठीक है, यानी कि एंगल फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, एंगल सी ई एफ इज इक्वल टू एंगल बी सी एफ, दोनों क्या है एक्स, तो इसकी ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी, यानी कि ई एफ इज इक्वल टू एफ सी। ठीक है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स, या फिर ये लिख लो ऑपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स। ठीक है, इक्वल एंगल्स जो उनकी ऑपोजिट ये साइड्स हैं, तो ये भी आपस में क्या होंगी, इक्वल। ये आपके पास फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो चुका है। देखो हमने क्या किया, ये बाइसेक्टर था, तो अगर ये एक्स हो तो ये भी एक्स होगा। ओके, तो ये देखो आपके पास अगर ये एक्स है तो ये बी एफ आर्क से बन रहा है, तो बी एफ आर्क से ही एंगल बन रहा है, तो ये भी एक्स होगा, एंगल इन सेम सेगमेंट। ओके, अब ये एंगल कैसे है, ये एंगल एक्स है तो ये भी एंगल एक्स, क्योंकि ये ए डी और बी सी पहला है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है। यहाँ से मेरे पास क्या आ गया,
ठीक है, ई एफ इज इक्वल टू एफ सी। अब देखो सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में आपने इक्वल करना है बी एफ इज इक्वल डी एफ, बी एफ, बी एफ, तो बी एफ के ऑपोजिट एंगल ये है, यानी कि आपको क्या प्रूव करना है, टू प्रूव बी एफ इज इक्वल टू डी एफ, तो बी एफ के ऑपोजिट है ये एंगल बी डी एफ एंगल, एंगल बी डी एफ इज इक्वल टू डी एफ, डी एफ के ऑपोजिट है डी बी एफ। ठीक है, आपको क्या करना है, एंगल इक्वल, आपको बी एफ और डी एफ इक्वल करने हैं। ठीक है, तो आपके पास जो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल बी डी एफ, ये कुछ ऐसा फिगर बन रहा है आपके पास। ठीक है, ये ऐसा फिगर है, दिस पॉइंट इज डी, बी एंड एफ, ये दोनों एंगल्स इक्वल प्रूफ करने हैं। ठीक है, तो अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हो तो ये दोनों साइड्स आपस में निकल जाएंगी इक्वल। आ जाओ, देखो आपको कौन सा एंगल, ये एंगल निकला हुआ ऑलरेडी, आपको ये एंगल निकालना है। देखो डी बी एफ, डी बी एफ किस आर्क से बन रहा है आपके पास, डी बी एफ, ये देखो ये बन रहा है एफ डी आर्क से, तो एफ डी आर्क से आपके पास एक एंगल ये भी बन रहा है एफ ए डी। देखो एंगल एफ ए डी इज इक्वल टू एंगल डी बी एफ इज इक्वल टू एक्स, सेम सेगमेंट एंगल। ठीक है, सेम सेगमेंट में एंगल, ये एक्स आ चुका और ये आपने ऑलरेडी एक्स प्रूव किया था पीछे, कौन सा, एंगल बी डी एफ इज इक्वल टू बी डी एफ, बी एफ आर्क से आपके पास बन रहा है एंगल ए, बी ए एफ, एंगल बी ए एफ, बी ए एफ से आपके पास ये एक्स, ठीक है, ये भी एक्स, सेम सेगमेंट एंगल। देखो दिस इज थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम 3 एंड 4, ठीक है, मेरे पास आ चुका है एंगल कौन सा, डी बी एफ, डी बी एफ इज इक्वल टू डी बी एफ इज इक्वल टू बी डी एफ, बी डी एफ इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब देखो ये भी एक्स आ चुका है, तो इसके ऑपोजिट ये साइड और इस एंगल के ऑपोजिट ये साइड भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, यानी कि बी एफ इज इक्वल टू, दैट इंप्लाइज बी एफ इज इक्वल टू डी एफ, हैंस प्रूव्ड। रीजन लिख लेना, ठीक है, ऑपोजिट साइड्स आर, ठीक है, ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हो तो ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं आपके पास, इक्वल होती हैं। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 15, एक्सरसाइज 17C, ABCD is a cyclic quadrilateral, ठीक है, साइड AB, ठीक है, एंड DC produced meet at point E where side BC and AD produced at point F। ये हमने क्वेश्चन पहले भी किया था इस टाइप का। देखो ये मैंने एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना ली, ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD, ABC and D, AB and DC produced, AB and DC को प्रोड्यूस करना है, तो ये कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है, दिस पॉइंट इज B, DC produced and AB produced meet at point, ठीक है, AB and DC produced meet at point E, ये E पॉइंट पे मिल रहे हैं, एंड साइड BC and AD को प्रोड्यूस कर रहे हैं, BC and AD को प्रोड्यूस किया, ठीक है, meet at point F, एंड आपके पास एंगल DCF, ठीक है, DCF, ये एंगल F, ये एंगल और एंगल E, इन एंगल्स का आपके पास रेशो दिया हुआ है 3:5:4, ठीक है।
ये आपके पास कुछ फिगर ऐसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो आ जाओ DCF, तो एंगल DCF कितना हो जाएगा 3x, एंगल F इज इक्वल टू 5x एंड एंगल E इज इक्वल टू 4x। ये 5x एंगल, ये एंगल 3x एंड दिस एंगल इज 4x, ठीक है। जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किया था, ये एंगल निकालेंगे इन ट्रायंगल DCF, ठीक है। तो एंगल ADC इज इक्वल टू 3x प्लस 5x, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, ऑफ ए ट्रायंगल। तो आपके पास एंगल ADC कितना आ गया 8x, ये एंगल आ गया 8x। वैसे ही इन ट्रायंगल BCE, इन ट्रायंगल BCE एंगल ABC, एंगल ABC इज इक्वल टू, अगर ये 3x ये भी 3x होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 3x प्लस 4x, रीजन, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। तो एंगल ABC कितना आ गया आपके पास 7x, ये 7x आ गया। अब आपके पास ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब आपके पास ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये आपके पास गिवन दिया हुआ है। तो यहां पर ऑपोजिट एंगल्स का सम क्या होगा, एंगल ADC प्लस एंगल ABC कितना आएगा 180 डिग्री, ठीक है। और आ जाओ आपके पास एंगल ADC कितना है, ये आपने निकाला, ADC इज 8x एंड एंगल ABC 7x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। मैं इसको रफ कर रहा हूं, तो कितना आ गया 15x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 15, ठीक है। तो x कितना आ गया 12 डिग्री, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। कहां पर जो जो आपसे एंगल पूछे हैं, ये एंगल पूछा है D एंगल, तो एंगल D कितना आ जाएगा आपके पास, पूछा ना फाइंड द एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, दिस एंगल इज 8x, तो 8x यानी कि 8 इंटू 12 डिग्री इज इक्वल टू 96 डिग्री, ठीक है। एंगल B इज इक्वल टू 7x, तो कितना जाएगा 7 इंटू 12 डिग्री इज इक्वल टू 84 डिग्री एंड एंगल A इज इक्वल टू 3x, एंगल A टू 3x, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, ओके। तो एंगल ए कितना जाएगा, एंगल ए इज इक्वल टू 3 इंटू 12 डिग्री, तो एंगल ए कितना जाएगा आपके पास 36 डिग्री, ठीक है। एंगल ए आ गया 36। इफ दिस एंगल इज 36 देन दिस एंगल इज 180 डिग्री माइनस 36, ठीक है। यहां कर रहा हूं मैं, ठीक है। एंगल ए प्लस एंगल DCB इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, ओके। तो एंगल A इज 36 डिग्री प्लस एंगल DCB इज इक्वल टू 180 डिग्री, therefore एंगल DCB इज इक्वल टू 144 डिग्री। तो आपके पास ये चारों एंगल आ गए हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, एक्सरसाइज 17C। In the following figure shows a circle with PR as its diameter, P as diameter,
ठीक है। एंड पी क्यू इज 7, पी क्यू इज 7 सेंटीमीटर एंड क्यू आर इज इक्वल टू, देखो आपके पास क्यू आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दिया है एंड 3RS भी 6 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो RS कितना आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर। तो RS इज 2 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड QR इज 6 सेंटीमीटर, ओके। पैरामीटर निकालना है, PQRS का पैरामीटर निकालना, 3 साइड गिवन आपको, ये 4 साइड निकालनी है, ठीक है। तो देखो ये आपके पास एंगल इन सेमी सर्कल तो 90 हुआ। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल PQR, PR square is equal to PQ square plus QR square. Then PR square is equal to PQ is 7 square plus 6 square. Then PR square is equal to 49 plus 36 and PR square is equal to 85, ठीक है। तो देखो ये 85 आ चुका है। पी आर स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, पी आर इज इक्वल टू अंडर रूट 85, ये अंडर रूट 85। अब इन ट्राइंगल पी आर एस, ठीक है, इन ये डायमीटर है तो ये भी आपके पास 90 डिग्री एंगल हुआ। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल पी आर एस, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर प्लस एस आर का स्क्वायर। तो पी आर स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके पास 85 इज इक्वल टू पी एस आपको निकालना है एंड प्लस एस आर इज 2 स्क्वायर। तो कितना आ गया 85 इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर प्लस 4, 85 माइनस 4 इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर, 81 इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर एंड पी एस इज इक्वल टू 9 प्लस माइनस 9, पर माइनस 9 तो हम लेंगे नहीं क्योंकि लेंथ ऑफ साइड इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो आपके पास ये 9 आ गया है, तो ये कितना आ गया 9 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर पूछे तो पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर एस इज इक्वल टू, क्या पेरीमीटर आएगा, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस पी या पी एस, तो कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर, कितना आ गया 24 सेंटीमीटर। दिस इज द पेरीमीटर ऑफ द साइकिल पैरामीटर पी क्यू आर एस। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 17 सी एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 17। इन द फॉलोइंग फिगर ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल विद सेंटर O if the chord AC and chord AD are equal then prove that arc BC और BD are equal, ठीक है। तो देखो ज्वाइन कर दो BC को एंड BD को ज्वाइन कर दो। तो अगर मैं BC और BD को इक्वल प्रूव कर दूं तो उनकी आर्क की लेंथ भी इक्वल होगी, ठीक है। अगर कॉर्ड की लेंथ इक्वल है तो आर्क की लेंथ भी क्या होती है आपके पास इक्वल। तो मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को ये और कॉन्ग्रुएंट कर दूंगा। देखो इन ट्रायंगल ACB एंड ट्रायंगल ADB, नंबर 1 AC इज इक्वल टू AD गिवन आपके पास, ठीक है, कॉर्ड्स। नंबर 2 आपके पास ये एंगल 90 है और ये एंगल भी 90 है, तो एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ADB 90 डिग्री ईच। नंबर 3 AB इज इक्वल टू AB, डायमीटर है और कॉमन डायमीटर है, ठीक है। देखो साइड एंगल दिस साइड, देखो 90 के सामने ही है साइड, हाइपोटेन्यूज वन साइड एंड राइट एंगल। बाय RHS the triangle ACB is congruent to triangle ADB, RHS से कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, देयरफॉर आपके पास क्या आ जाएगा BC इज इक्वल टू DB, CPCT। अगर आपके पास कोर्ड्स की लेंथ इक्वल आ गई है तो उनकी आर्क भी क्या होगी इक्वल, देयरफॉर आर्क BC is equal to arc
बी डी बी डी बी। ये आपके पास फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो चुका है, फर्स्ट पार्ट हो गया। नाउ नेक्स्ट इज ए बी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी ए डी। सी ए डी का ए बी बाइसेक्टर होगा, यानी कि आपको क्या प्रूफ करना है, ये एंगल जो है, अगर ये एंगल एक्स है तो ये एंगल भी एक्स है। अब नेचुरल सी बात है, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो आप लिख दो एंगल डी सी ए, डी ए सी, एंगल बी ए सी, बी ए सी इज इक्वल टू बी ए डी। एंगल बी ए डी कहां से आया, सी बी सी टी से, तो आपके पास क्या आ गया, ए बी इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी ए डी। ओके, तो दो पार्ट प्रूफ हो गए। नाउ फर्दर, इफ द लेंथ ऑफ आर्क ए सी इज ट्वाइस, ए सी आर्क, ये जो ए सी आर्क लेंथ है ये ट्वाइस है किससे, लेंथ ऑफ बी सी, बी सी से। देखो अगर आर की लेंथ ट्वाइस है, ठीक है, तो वो एंगल भी ट्वाइस सबटेंड करेगी। ठीक है, आपके पास क्या गिवन दिया है, लेंथ, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क ए सी इज ट्वाइस ऑफ लेंथ बी सी आर्क, बी सी आर्क से। तो इसका मतलब है जो आपके पास एंगल होगा ए सी के सामने, ए सी आर के सामने, ए सी आर के एंगल वाली ये, ठीक है, ये कितना होगा, एंगल ए बी सी, वो क्या होगा, ट्वाइस होगा किससे, एंगल जो बी सी के सामने है, बी सी के सामने क्या बन रहा है आपके पास, एंगल सी ए बी। ठीक है, ये क्या होंगे, ट्वाइस होंगे। ओके, तो आ जाओ, इन ट्रायंगल ए बी सी, तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी ए बी प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए बी सी इसके बराबर टू एंगल सी ए बी प्लस एंगल सी ए बी प्लस ए सी बी कितना बस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो कितना आ गया, 3 एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, मैं रफ कर रहा हूँ यहाँ। तो आपके पास एंगल सी ए बी कितना आ जाएगा, 30। तो ये एंगल 30 आ गया, ये एंगल ट्वाइस है। ठीक है, तो आपके पास क्या था, एंगल ए बी सी, ये देखो, इज इक्वल ट्वाइस ऑफ एंगल सी ए बी। तो एंगल ए बी सी कितना आ जाएगा, 2 इंटू 30 डिग्री विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो एंगल ए बी सी कितना आ गया आपके पास, 60 डिग्री।